अब हम बात करेंगे जी मीडिया की उस खबर का जिसका बड़ा असर हुआ है। बीजा मंडल विवाद को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए विदिशा कलेक्टर को हटा दिया है। सबसे पहले जी मीडिया बीजा मंडल की खबर आपको दिखा चुका था और ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई थी, पल पल की सभी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। श्री गणेश से मैं शुरुआत करता हूँ कि भगवान गणेश की प्रतिमा है, जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां जी मीडिया पहुंच गया है। ये जो प्रतिभाओं का हवाला दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं ये मंदिर है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़े स्तर पर, जी हां बड़े स्तर पर असर हुआ है। याद कीजिए नागपंचमी का दिन था। बीजा मंडल के अंदर पूजा अर्चना की अनुमति को लेकर हुए विवाद के बाद आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 26 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं और इनमें विदिशा कलेक्टर का नाम भी शामिल है। विदिशा के ये वही कलेक्टर हैं जो 2 दिन पहले बीजा मंडल विवाद के बाद सुर्खियों में आ गए थे। हिंदू संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन के जवाब में कलेक्टर ने एएसआई के लेटर को आधार बनाते हुए बीजा मंडल को मस्जिद बता दिया था और वहां पूजा करने की अनुमति नहीं दी थी। बीजा मंडल विवाद की खबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था, आपको समझाया था, लोगों से बातचीत की थी, वहां के लोग क्या सोचते हैं। विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद का तबादला हो गया। बीजा मंडल विवाद को लेकर थे सुर्खियों में और कहीं ना कहीं उनके तबादले को इसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ बीजा मंडल में और मैं इस पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार से बता दूं। कुछ दिन पहले हिंदूवादी संगठन कलेक्टर को नाग पंचमी पर होने वाली पूजा की अनुमति के लिए एक पत्र लेकर गए थे। उस पत्र के जवाब में एएसआई का हवाला देते हुए बीजा मंडल को मस्जिद करार दिया। तभी से लेकर कलेक्टर सुर्खियों में थे। उनका पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। नाग पंचमी पर यहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन भी पहुंचे, कलेक्टर को हटाने की मांग भी की। यह विवाद तब भी थमा नहीं और आज कलेक्टर का ट्रांसफर होना कहीं न कहीं इसी विवाद को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन राहुल चिड़ार के साथ मैं दीपेश शाह, जी मीडिया, विदिशा। बुद्धेश कुमार वैद्य को मंत्रालय भेज दिया गया है। वहीं इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने बुद्धेश कुमार वैद्य के तबादले पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, उम्मीद करता हूं विदिशा के कलेक्टर साहब को अब किसी मंदिर में मस्जिद नजर नहीं आएगी। विदिशा कलेक्टर को हटाए जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासत भी तेज हो गई। तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से जब खबर दिखाई गई, कलेक्टर ने जो प्रतिक्रिया पहले दी थी उसके बाद आज क्या हुआ है। बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है और जब कार्रवाई हुई है तो फिर सियासत भी हुई। क्या कुछ किसने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश शासन ने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल किया है और नए सिरे से अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है और प्रदेश में एक पूरी प्रशासनिक ऊर्जा को बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रकार का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। जहां तक बीजा मंडल का विषय है, वहां पर जो गलत आदेश आया था उस पर विचार किया जा रहा है, तमाम तथ्यों को संज्ञान में लिया जा रहा है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि उस पर एक निर्णय, चूंकि मामला अदालत में भी विचाराधीन है, तो सामने आएगा। और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार इंश्योर करने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी मंशा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें हैं उनका सम्मान किया जाए, वहां पर जो ऐतिहासिक प्रमाण साक्ष्य हैं उसके अनुरूप उनका संरक्षण और संवर्धन हो और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी पूरी तरीके से मुस्तैद रखा जा सके। और इसी दृष्टिकोण के साथ, उसी तारतम्य में इस प्रकार के निर्णय लगातार प्रदेश शासन ले रही है और यह भी उसी की कड़ी में इस प्रकार से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सर्जरी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरे तरीके से निष्क्रिय है, प्रशासन भी निष्क्रिय है। कलेक्टर कभी कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद है और फिर अचानक उसको बदल देते हैं। तो ये सरकार लगातार 20 सालों से चल रही थी और अभी भी लगातार 8 महीने से चल रही है और कोई कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है। मतलब सिर्फ माहौल खराब करने से ये प्रदेश नहीं चलेगा और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार जो है सिर्फ माहौल खराब करना चाहती है। जो एक सभी लोगों को लेके चलने वाला जो माहौल होता है वो प्रतीत नहीं होता है। कलेक्टर मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, प्रशासन मिसगाइड कर रहा है और सरकार भी अनदेखी कर रही है, कहीं पट्टी बांध कर बैठी है।
जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बीजा मंडल विवाद की खबर को प्रमुखता से आपके सामने रखा था। हमने सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरा मामला आपको बताया था। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको पल पल की सभी जानकारियां दी थी। इस समय विदिशा में विवाद गहरा रहा है बीजा मंडल का। बीजा मंडल मस्जिद है या मंदिर? हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सूर्य मंदिर है, उन्हें पूजन करने की अनुमति नागपंचमी के दिन दी जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से एक पत्र कलेक्टर को लिखा गया जिसमें मांग की गई कि नागपंचमी के दिन उन्हें पूजन करने की अनुमति दी जाए। कलेक्टर ने एसपी को लिखे पत्र में एएसआई का हवाला देते हुए इसे मस्जिद करार दिया है और विवाद यहीं से बढ़ गया है। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट बीजा मंडल की आपको दिखाऊंगा, उसके बाद तस्वीरें बयां करेंगी कि ये बीजा मंडल मंदिर है या मस्जिद। पुरातत्व विभाग की तरफ से बीजा मंडल में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक बोर्ड लगाया गया है, इस पे लिखा हुआ है बीजा मंडल, इसमें लिखा हुआ है परमार मंदिर। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यदि यहाँ परमार मंदिर लिखा है तो मंदिर मुसलमानों का नहीं होता है, मंदिर तो हिंदुओं में होता है। आगे लिखा है लगभग 11वीं और 12वीं सदी की सामग्री से निर्मित तथा उसी के स्थल पर बनी मस्जिद। अब यहाँ पहले मंदिर फिर बाद में मस्जिद हो गया। के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने किया, यानी पहले मंदिर था, बाद में औरंगजेब ने इसको मस्जिद बना दिया। औरंगजेब ने जो बना दिया वही अब तक पुरातत्व विभाग मानकर चल रहा है, लेकिन हिंदू जो है वो नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं ये बीजा मंडल है, सूर्य मंदिर है, उन्हें पूजन करने की अनुमति दी जाए। विवाद यही है और हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहे हैं कि ये मंदिर है, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद में कन्वर्ट किया, जो ये बोर्ड भी एक्सेप्ट कर रहा है, उसको प्रशासन अब तक मान रहा है और हिंदुओं को मंदिर खोलकर पूजन की अनुमति नहीं दे रहा। अंदर की कलाकृतियों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं रजत। बीजा मंडल में जो कलाकृतियां हैं उनकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा, बहुत क्लोज करके इनको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखेंगे तो ये खंडित आपको ये कलाकृति नजर आएगी, इसको सहेज कर रखा गया है। आप देखेंगे तो ये कृष्ण और उनके साथ में उनकी जो जोड़ी है वो आपको नजर आएगी। ये देखेंगे आप तो मुरली लिए ये नजर आ रहा है, ये भगवान कृष्ण जैसी कलाकृति। आगे की तरफ और जाएंगे आप तो ये भारतीय संस्कृति और पर्यटन और कलाकृति की ये अनूठा और अनुपम उदाहरण है बीजा मंडल, जिस पर लॉक लगा हुआ है। बीजा मंडल विवाद को लेकर सुर्खियों में आए विदिशा कलेक्टर को रातों में रात तबादला कर दिया जाता है। उसके बाद विदिशा के स्थानीय नेताओं और धर्मगुरुओं से जी मीडिया ने बात सुनिए, उनका क्या कुछ कहना है। किसी भी प्रदेश में किसी भी कलेक्टर को हटाना यह एक प्रशासनिक सर्जरी का हिस्सा होता है। मुझे नहीं लगता कि इसको बीजा मंडल के विवाद से जोड़ करके देखना चाहिए। जहां तक बीजा मंडल का विवाद है, इसमें कोई शक नहीं कि विदिशा के जो हिंदू धर्मावलंबी लोग हमारे भाई बंधु थे और जिस तरह से बीजा मंडल के प्रति विदिशा के हिंदू भाइयों की आस्था है कि वह विजय मंदिर है, सूर्य मंदिर है और विदिशा के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और ऐसे में विजय मंदिर के ताले खुलना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए और स्थायी रूप से उसका निराकरण होना चाहिए। ये सब एक्चुअली सरकार गुमराह कर रही है बीजा मंडल के पूरे मामले में। एएसआई का हवाला देके कभी उसको मस्जिद बता दिया जाता, कभी मंदिर बता दिया जाता। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई विवाद नहीं है बीजा मंडल पे। मुस्लिम पक्ष भी ऐसा कोई अपनी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के माहौल खराब करने की कोशिश सरकार यहाँ लगातार कर रही है। दरअसल विजय मंदिर जो है वो विदिशा की एक पहचान है और सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा स्थान है। उसके मामले में जो उसको एक मस्जिद नाम दे दिया गया, उससे एक शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और उसकी वजह से जो शहर के माहौल एक खराब हो सकता था। और हमारे जो है जनप्रतिनिधियों, नेताओं, रघुनंदन शर्मा जी की मांग, इन सब के माध्यम से जो हुई कि वो कलेक्टर को उस पूरे मामले का उसका जिम्मेदार ठहराया। और चूँकि मस्जिद कह देने से हमारी भावनाएं तो आहत हुई थी, तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत शासन ने जैसा समझा उसका उचित निर्णय लेकर उसको व्यवस्थित विधिवत कर दिया। देखिए, यहाँ तक कलेक्टर साहब के ट्रांसफर की बात है तो कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर होना एक प्रक्रिया के तहत ही होता है।
लेकिन जिस तरीके से अभी कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हुआ है तो वो कहीं ना कहीं शंका के दायरे में तो है। और जहाँ तक विजय मंडल का मामला है तो विदिशा में हिंदू मुस्लिम सदैव एक साथ रहे और एक सद्भावना की मिसाल रहे। तो किसी भी सूरत में विदिशा के अंदर विजय मंडल कभी भी हिंदू मुसलमानों का सब्जेक्ट नहीं रहा, ना ही मसला रहा। वही हमने विदिशा के स्थानीय लोगों से भी सरकार के फैसले को लेकर बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। जगह को उन्होंने मस्जिद बताया था और हम उन लोग से जब निवेदन करने गए थे तो निवेदन के दौरान हमने केवल निवेदन किया था कि इसका ताला खोल के हमें पूजन करने दी जाए। 5 लोगों का गठन आप अपने हिसाब से कर दो, उनके हिसाब से हम बाहर से पूजा देख लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले से भी विवाद चला आ रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जो जन्म दिया है कलेक्टर के पत्र ने दिया है। कोई भी सर्वे हुआ था, आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जो हुआ था उसमें जो रिपोर्ट पहले से दर्ज है, इसमें मस्जिद नाम है, तो भी उनके पुराने दस्तावेज चले आ रहे हैं। लेकिन हम कितने सालों से पूजन करते आ रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं को ऐसा डरा रहा है कि हम भारत में नहीं पाकिस्तान में रहे हैं। बोल रहे हैं आप पूजन करेंगे तो आपको जेल डाल दी जाएगी। ऊपर वालों को देखा होगा जब तो उन्होंने ट्रांसफर किया है इनका। अगले कलेक्टर से क्या उम्मीद है? बस सही जांच हो और ताला खोले और हम लोगों को मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिले। और जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। अनिल, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले 360 डिग्री रिपोर्टिंग की थी। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा बाकायदा वहां पर गए थे, लोगों से बातचीत भी की थी, पूरा मामला समझाया था, पूरा विवाद समझाया था और वो आवाज, वो पूरे तथ्य, वो पूरी खबर शासन तक पहुंची, असर भी हो गया उसका। देखिए, जिन कलेक्टर साहब को मंदिर में मस्जिद नजर आ रही थी उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाई थी जो चीख चीख कर यह साबित कर रही थी कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है। देखिए, नाग पंचमी के दिन हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना करने के लिए ताला खोलने की मांग रखी थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने एएसआई का हवाला देते हुए मस्जिद बता दी थी, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और रजत दुबे ने हर एक वो तस्वीरें दिखाई थी जो कि साफ तौर पर बयां करती है कि यहां पर मंदिर था, और इस बात को वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग भी मानते हैं कि यहां मस्जिद नहीं मंदिर है। उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब को मंदिर में मस्जिद नजर आई थी, और यही कारण रहा कि सरकार ने भी अब कलेक्टर साहब को हटा दिया है। देखिए, बीजेपी ने भी यह माना है कि यहां पर कलेक्टर साहब गलती कर गए, मंदिर में मस्जिद उन्हें गलत नजर आ गई, यही कारण रहा कि उन्हें हटा दिया गया। जी दिव्यांश। ठीक है अनिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।